वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू रजिस्टर अ सिंगल मेंबर कंपनी इन पाकिस्तान। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है? सिंगल मेंबर कंपनी का ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें एक ही मेंबर होगा, वही डायरेक्टर होगा, ठीक है ना? एक ही डायरेक्टर होगा यानी और एक ही शेयर होल्डर होगा इसमें। चीफ एग्ज़ीक्युटिव आप किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने गूगल करना है जी एसएससी सर्विसेज़। तो ये जो पहला पेज आएगा इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद आपने जाना है जनाब साइन अप फॉर नेशनल पे। अगर आपने ई सर्विसेज का लॉगिन नहीं बनाया हो, तो इसके ये पर्टिकुलर्स बिल्कुल आसान से हैं। मतलब कि ये सीएनएसई की डिटेल आ जाएगी, आपने विदाउट डैशेज़ ऐड करना है। सीएनएसई की एक्सपायरी इश्यूएंस डेट आ जाएगी, पासवर्ड रखें, अपना नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर जो है, ऑपरेटर इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैज़, यूफ़ोन जो भी है, ईमेल एड्रेस और ये कोड आ जाएगा। इसको आप ओके करेंगे तो साइन अप पे चले जाएगा और 2 उसके बाद 2 कोड्स का ऑप्शन देगा वो, ठीक है ना? आपके ईमेल और मोबाइल पे 2 कोड्स आए होंगे, वो कोड आप ऐड करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। तो साइन अप होने के बाद आपको जो एक पिन आपको है ना, पिन आपको वो ईमेल और मैसेज आ जाएगा, तो वो पिन आपने सँभाल के रखना है, ठीक है? पासवर्ड आपका वही होगा जो आपने यहाँ लगाया होगा। तो चलें चल के देखते हैं जी, हमारा तो लॉगिन बना हुआ है। आपने पर्टिकुलर्स ऐड करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इधर आप देख रहे हैं जी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड प्रोसेस। तो आपने कंबाइंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन कंबाइन भी कर लेंगे तो ठीक है। वैसे सिंगल प्रोसेस के साथ मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड की है। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी कंपनी की काइंड। इधर से आपने कर लेना है जी सिंगल मेंबर कंपनी। और इसके बाद आपने 3 नाम सोचने हैं जो आप रख सकते हैं क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि अगर आप एक नाम आपने सोचा होता है तो उस नेम की अवेलेबिलिटी नहीं होती या किसी और से आइडेंटिकल होता है। तो मैं नाम सर्च कर लेता हूँ। सपोज़ करें जी एबीसी। तो जी ये नाम जो है एबीवी जो है आइडेंटिकल है, कई कंपनीज़ का नाम आ रहे हैं। एबीसी भी कई आ रही हैं, ये देख रहे हैं ना आप। तो ये नाम मेरा यूनिक नहीं है, बड़ी मुश्किल बड़े थोड़े चांसेस हैं कि ये जो नाम है ना वो हमें मिल जाए। मैं कोई ऐसा नाम रख रहा हूँ जो किसी के पास भी ना हो। तो ये मैंने जी पर्पल ए भी रख लिया है। ये नाम नहीं था अवेलेबल। अच्छा, इसके अलावा मैं कोई 2-3 नाम और रख लूँगा। तो जी ये मेरे 3 नाम आ गए। अच्छा जी, इधर वो पूछ रहा है जी कि जो आपने नाम रखे हैं या प्रपोज़ नेम रखे हैं उनका मीनिंग क्या है? उनका डिक्शनरी मीनिंग क्या है जी? तो इधर मैं पीपल रख देता हूँ। आपने जो भी नाम रखना है ना, प्रपोज़ नेम रखने हैं, आप उन तीनों के अगर अगर वो यूनिक है ना, तो उन तीनों के आप मीनिंग बता सकते हैं इधर। अच्छा जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस जनाब आपने क्या बिज़नेस करना है? कंसल्टेंसी करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, इंजीनियरिंग है, अ, स्कूलिंग है, एजुकेशन है, व्हाट्सएवर। तो मैं जनाब इधर करूँगा, मैं क्योंकि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है तो मैं इधर करूँगा इधर आपकी सर्विस प्रोवाइडर आ रहा होगा, सर्विस एंड रिलाइड अदर्स। ये आप सर्च कर सकते हैं, आप इधर से जो भी आपको जो है ना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस जो आपको सूट कर रही होती है। मिसलेनियस भी है अगर कहीं नहीं फ़ॉल कर रही तो।
ये जनाब कंसल्टेंसी सर्विसेज आ गई। अच्छा जी, वो पूछ रहा है कि कोई लोकल या कोई फॉरेन कंपनी एग्ज़िस्ट कर रही है सिमिलर नेम के साथ या आइडेंटिकल नेम के साथ, और अगर एग्ज़िस्ट कर रही है तो उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? मतलब कि वो पेरेंट कंपनी है, नहीं है? तो जनाब कोई इस तरह की नहीं एग्ज़िस्ट कर रही। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ जनाब, बिज़ी पैसा के लिए एडीसी पेमेंट है, और डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए आपका क्रेडिट कार्ड है। और आप बैंक चलान भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक चलान जो है ना वो बड़ी लिमिटेड सी एमसीबी और यूपीएल है, और वो बड़े लिमिटेड से हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं जी सारे बैंक्स जो हैं। फैसलाबाद के हैं, रहीम यार, हरीपुर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, और ये कुछ गिलगित वगैरह के हैं एमसीबी जो हैं। और यूपीएल की जो ब्रांचेस ऑथराइज्ड हैं वो ये आप देख सकते हैं जी, ज़्यादा फैसलाबाद है और बाकी दूसरे शहरों की हैं, मुल्तान, पेशावर वगैरह। तो मैं इस वजह से हमेशा चूज़ यही करता हूँ जनाब कि आप डेबिट कार्ड से या ईज़ी पैसा से पे कर दें। ये डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और ये ई पेमेंट जो है, एडीसी पेमेंट, ये ईज़ी पैसा के थ्रू पे हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ से आपने पार्ट 2 आपने जो आर्टिकल्स है ना, जो आपने अडॉप्ट कर लेने हैं, ठीक है? मतलब कि वो कह रहा है जो एज़ पर लॉ बने होंगे ना, आपने वही, मतलब एज़ पर जो एसएससीपी ने गिवन अवेलेबल करवाए हुए हैं ना, आपने वही अडॉप्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉमिनी। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप नॉमिनी नहीं ऐड करते, लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी के केस में नॉमिनी आप इस वजह से ऐड करते हैं कि सपोज़ अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो शेयर्स किसको ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो है, सिंगल मेंबर थी, एक ही पर्सन इसको चला रहा था, ठीक है? तो इस वजह से जो शेयर्स हैं ना, वो किसको ट्रांसफ़र हो जाएँगे आफ्टर ही इज़ एक्सपायर्ड। तो इसके लिए हमने नॉमिनी की डिटेल ऐड करते हैं, यानी कि क्लोज़ रिलेटिव की डिटेल ऐड करते हैं। तो इसमें क्या आ जाती है, इसमें जनाब आपकी बीवी आ जाती है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बेटा या बेटी या बच्चे आ जाते हैं, ये समझ लें आप कि आपने सिर्फ़ क्लोज़ रिलेटिव्स जो है ना, उनकी डिटेल देनी है। तो आपका जो भी क्लोज़ रिलेटिव है, भाई, बहन, जो भी है, आप उसकी डिटेल दे दीजिएगा। मैं फ़िलवक़्त इसको बस वैसे ही फ़िल कर रहा हूँ। तो यार, ये मैं एक्स-वाई-ज़ेड आपको समझाने के लिए फ़िल कर रहा हूँ। तो आपको आप खुद ही फ़िल कर सकते हैं। ये इधर रिलेशनशिप में सन, मदर, फादर, स्पाउस, डॉटर, जो भी है वो आपने लिखना है इधर। अच्छा जी, ये फिर आपने करना है जी रजिस्टर्ड ऑफ़िस। कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करना मेरे भाई, ये याद रखना। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे तो बाद में फिर फॉर्म 21 जो है रजिस्टर्ड ऑफ़िस के लिए, वो दोबारा फ़ाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, यूनिट माँग रहा है। कीवर्ड्स में नहीं लिखने दे रहा। डिस्ट्रिक्ट लाहौर है जी, टाउन भी लाहौर है, सिटी भी लाहौर है, प्रोविंस पंजाब है। इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिएगा। पोस्टल कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफ़ोन लिखेंगे आप। टेलीफ़ोन अगर नहीं भी है तो वो सेल फ़ोन नंबर भी आप इधर लिख सकते हैं। टैक्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो रेड वाले हैं ना जिनके साथ ये डॉटेड देख रहे हैं, तो ये कंपल्सरी हैं। अच्छा जी, होल्डिंग कंपनी कोई नहीं है हमारी। तो
अच्छा जी, ऑथराइज़ कैपिटल इसको आपने ऐड करना है। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, पर शेयर वैल्यू 10 है और ऑथराइज़ कैपिटल 1 लाख है। अगर 1 लाख से ऊपर जाएँगे तो आपकी इनकॉर्पोरेशन की जो फ़ी है ना वो बढ़ जाएगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपका ऑथराइज़ कैपिटल जो 1 लाख हो या इससे कम हो, ठीक है? और ये मैं बता दूँ अभी हम क्या करके आए हैं। अभी हमने नेम अवेलेबिलिटी सर्च पे क्लिक किया। सबसे पहले हमने सिंगल मेंबर को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने नेम अवेलेबिलिटी सर्च पे क्लिक करके हमने देखा जी नाम अवेलेबल तो नहीं है। तो वो कह रहा है जी कि कोई कंपनी जो है ना इस नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद हमने 3 नाम रखने हैं। एक नाम तो ये हो गया, 2 नाम हमने और रख लिए। जो नाम हमने रखे उसकी सिग्निफिकेंस जो थी, उसका मतलब जो था वो हमने डिक्शनरी मीनिंग वो हमने ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस यानी कि हमने करना क्या है इस कंपनी के केस में। तो वो जनाब मेरी कंसल्टेंसी थी, वो मैंने कंसल्टेंसी सेलेक्ट कर लिया। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से, जो आपको सूट करे। अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि कोई और कंपनी या कोई फ़ॉरेन कंपनी इस नाम के साथ एग्ज़िस्ट करती है, अगर करती है तो उसके साथ आपकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो कोई भी नहीं है, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद मैंने मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर दिया एज़ ए क्रेडिट कार्ड। आर्टिकल्स अडॉप्ट कर लिए टेबल ए पार्ट 2 के, और ये हैं जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी। ऊपर वाले प्राइवेट लिमिटेड के हैं, तो आपने नीचे वाले के करने हैं। मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड जो जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जनाब नॉमिनी की डिटेल्स आ जाएँगी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस की डिटेल का आ गई, हमने इधर से रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट किया। होल्डिंग कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो हैं, जिसको आपकी कंपनी ओन करेगी, ठीक है ना? तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है, तो मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद ऑथराइज़ कैपिटल, मैंने यहाँ से रो ऐड की, ये देखें जी। रो ऐड करके तो मैंने इधर पर्टिकुलर्स लिख दिए। रो ऐड करके तो ये मैंने कहा जी कि मेरे वैल्यू जो एक शेयर है वो ₹10 का होगा, तो मेरा ऑथराइज़ कैपिटल 1 लाख हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐड करनी है जी कि सब्सक्राइबर कौन होगा। एक ही पर्सन है, उसकी डिटेल आप 3-4 दफ़ा ऐड करेंगे क्योंकि वही डायरेक्टर होगा, वही चीफ एग्ज़ेक्युटिव होगा। तो डेज़िग्नेशन क्या है जी? चीफ एग्ज़ेक्युटिव एंड डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर। तो ये आपने ध्यान रखना है, डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर आ जाएगा एक पे। नेशनैलिटी पाकिस्तान, सीएनआईसी नंबर, अच्छा जी, सीएनआईसी नंबर मुझे यही देना पड़ेगा जो मैंने इधर से हमारे आ रहा होगा उसका। एनी हाउ सीएनआईसी नंबर भी दे लेते हैं यार। तो आप उतनी देर ऊपर वाला प्रोसेस देखें, तो मैं सीएनआईसी नंबर देखता हूँ जनाब किस पे देना चाहिए। चलिए जी, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये जनाब मैंने सीएनआईसी नंबर दे दिया। ये जी आ जाएगा सन ऑफ, अगर वाइफ है तो वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। ये क्योंकि रिलेशनशिप आपने लिखना है कि फादर नेम, हस्बैंड नेम, व्हाट्सएवर। ये फिर दोबारा एड्रेस आ जाएगा जी, एड्रेस लिख देना आपने। ये आ जाएगी जनाब, ये आप देख सकते हैं ये साइड पे। तो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी सिटी कौन सी है। ये जनाब सिटी आ गई। प्रोविंस, तो ये जो जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है ये आपने लाजमी सेलेक्ट करना है जी, ठीक है। ये इधर से आपका पंजाब आ जाएगा।
कंट्री आपकी पाकिस्तान आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स, मैंने कितने शेयर्स सब्सक्राइब करने हैं जी? सपोज़ करें मेरा ऑथराइज़ 10,000 है तो मैं 1000 शेयर्स कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत तो है नहीं। तो ये देखें जी, ये पर्टिकुलर्स मैंने फिल करने हैं। नेम आ गया, डेज़िग्नेशन, नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप ये वो खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। नेशनैलिटी आ जाएगी CNSC, रिलेशनशिप, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, कंट्री और नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड। अच्छा, NTN आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? लिखना भी चाहें तो ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है। और ये उसने बता दिया कि पेड अप कैपिटल 10,000 है, यानी कि मैंने 1000 शेयर्स लिखे थे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000। अगर मैं इसको 10,000 करता तो मेरा पेड अप और ऑथराइज़ बराबर हो जाता, तो आप वो कर सकते हैं, नो इश्यू। अच्छा जी, यही मेरा जनाब, इसी को मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बना दूंगा, सिंपल। तो ये देखें, वो कोई और डिटेल नहीं मांग रहा। जीरो 38 26 221 सन ऑफ ABC। तो इसी तरह आपने ये सारे पर्टिकुलर्स फिल कर लेने हैं, ठीक है? ये आपका पंजाब आ गया। जिस पे भी ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे, वो लिखेंगे तो वो वर्ड्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है? और क्योंकि ये वही बंदा है शेयर, तो ये सब्सक्राइब कर नहीं रहा, तो ये खाली चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव में सब्सक्राइबर नहीं है, खाली चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रख लेना है। पहले मैंने उसको डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर किया है, और फिर मैंने उसी को खाली चीफ एग्जीक्यूटिव कर दिया। तो जी ये मेरे पूरे हो गए। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि एप्लीकेंट कौन है जी? एप्लीकेंट भी इसी को ही रख लेते हैं यार, ठीक है? CNIC देंगे इसकी। ईमेल बतानी पड़ेगी आपको। सिटी, वही सेल फोन, एड्रेस बताना पड़ेगा। फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे आप। अच्छा, अगर आपने CTC साथ ही अप्लाई करनी है तो ये वो फीस बढ़ जाएगी फिर उसकी ना। आप बाद में भी कर सकते हैं इनका ऑपरेट करने के बाद भी। अच्छा जी, वो कह रहा है जी वैलिड ईमेल लिखें जी। अच्छा जी, कौन से नेम डिफरेंट हो गए हैं? नेम तो सेम लिखे हैं। अच्छा जी, वो कह रहा है नेम्स कैन नॉट बी डिफरेंट अगेंस्ट सेम CNIC। तो इसको देख लेते हैं जी, नेम तो मैंने सेम ही लिखे हैं। अच्छा जी, खान मोहम्मद। अच्छा जी, ये नेम गलत लिखा हुआ जी, सॉरी स्पेलिंग गलत है इसके। तो ये आ गया जी। अच्छा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा अब। अच्छा जी, इसका ऑक्यूपेशन भी ऐड करना है जी हमने। ये जनाब आप ऑक्यूपेशन ऐड कर लीजिएगा।
अच्छा जी, सब्सक्राइबर की नेशनैलिटी रह गई है। ये आपने कर